हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का सब्जेक्ट मैथ्स। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन। लास्ट क्लास में हमने वक्रपृष्ठ के बारे में पढ़ा था, पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा था और हमने क्षेत्रफल के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे घन, घनाभ और बेलन का आयतन। तो आयतन यानी कि वॉल्यूम, वॉल्यूम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो क्या करना है। घन, घनाभ और बेलन का आयतन हमें पढ़ना है। तो आयतन में क्या होता है, आयतन हमारा 3D के अकॉर्डिंग निकलता है हमेशा। कैसे निकलेगा, इसमें हमारी लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है। तो अब देखो बात करते हैं यहाँ की। एक त्रिविमीय वस्तु द्वारा घिरी हुई जगह उसका आयतन कहलाती है। घिरी हुई जो जगह है वो क्या कहलाती है, उसका आयतन। अब जो है, और जो द्विविमीय वस्तु है उनके द्वारा घिरी हुई जगह क्या कहलाती है, हमारी क्षेत्रफल। अपने आसपास की वस्तुओं को आयतन की तुलना करने का प्रयत्न कीजिए। अब देखो उदाहरणतः किसी कमरे के अंदर रखी हुई अलमारी की तुलना में कमरे का आयतन अधिक है। आयतन अधिक होगा क्योंकि जब भी तो उसके अंदर अलमारी रखी हुई है तो कमरे का आयतन तो अधिक ही होगा। और कमरा छोटा है और अलमारी बड़ी है तो आयतन उसका अलमारी आ ही नहीं पाएगी कमरे के अंदर। इसी प्रकार आपके पेंसिल बॉक्स का आयतन उसमें अंदर रखे पेन और मिटाने वाली रबर के आयतन से अधिक होगा। ये बात भी डेफिनेट है, वरना उसमें पेन और रबड़ कैसे आएंगी। क्या आप इनमें से किसी वस्तु का आयतन माप सकते हैं। स्मरण कीजिए कि हम किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वर्ग इकाई का उपयोग करते थे। क्यों करते थे, क्योंकि उसमें दो ही चीज़ें होती थी। जब दो चीज़ें हमारी होती थी, खाली लेंथ और ब्रेथ या फिर ब्रेथ और हाइट या फिर लेंथ और हाइट, तो दो चीज़ें होती थी। तो दो चीज़ें निकालते हैं तो हम हमेशा वर्ग की बात करते हैं, और जब तीन चीज़ें निकालते हैं तो हम बात करते हैं घन की। ठीक है, तो अब जो है हम ठोस का आयतन निकालने के लिए घन इकाई का उपयोग करेंगे, क्योंकि घन सबसे अधिक सुविधाजनक ठोस आकार है। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल मापने के लिए वर्ग सबसे अधिक सुविधाजनक आकार है। अब देखो, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्षेत्र को वर्ग इकाइयों में विभाजित करते हैं। इसी प्रकार किसी ठोस का आयतन ज्ञात करने के लिए हमें उस ठोस को घन इकाइयों में विभाजित करने की आवश्यकता है। अब देखो यह क्या है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी ठोस का आयतन मापने के लिए हम उसमें स्थित घन इकाइयों को गिनते हैं। कैसे, एक घन सेंटीमीटर का मतलब क्या है, घन सेंटीमीटर का मतलब ये है कि उसमें एक सेंटीमीटर अगेन और एक सेंटीमीटर अगेन, यानी कि 3 बार सेंटीमीटर है। तो ये 1 सेंटीमीटर 3 है। तो अब 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर। फिर अगेन 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, अगेन 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। जब हमने इन सबको सॉल्व करा तो हमारा आंसर क्या आया, 1000 मीटर 3। अब एक घन मीटर में क्या होता है, 1 मीटर है, 1 मीटर है, 1 मीटर है, 1 मीटर है। अब 1 मीटर जो होता है उसमें होते हैं हमारे 100 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या आ जाएगा, 100 इंटू 100, 2 बार इंटू 100, तो हमारा आ जाएगा ये सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब यहाँ देखो, एक घन मिलीमीटर है, उसमें क्या होते हैं 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर हो गया। अब 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, तो क्या आ जाएगा, 1 तो ये आ गया, पॉइंट के बाद 3 डिजिट बात है, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से 0.001 सेंटीमीटर 3। अब हम घनाभ, घन और बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए कुछ व्यंजक ज्ञात करते हैं। आइए प्रत्येक ठोस पर एक एक करके चर्चा करते हैं। अब हमारा क्या है, घन का आयतन है। घन का आयतन उसके द्वारा घेरे हुए स्थान के बराबर होता है। किसके स्थान के बराबर होता है, घेरे हुए। एक घन का आयतन निकालने के लिए हमें सबसे पहले उस घन की भुजा का माप पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, भुजा का माप। अब घन का आयतन हमारा क्या है, भुजा गुणा भुजा, और भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, क्योंकि 3 होती है इसमें, यानी कि साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो हम कह सकते हैं साइड की 3, और साइड को हम डिनोट करते हैं ए से, तो ये हो जाएगा ए की 3। तो हम कह सकते हैं जहाँ एक घन की एक भुजा है। हम बात करते हैं घनाभ का आयतन की, यानी कि क्यूबॉइड की वॉल्यूम की। घनाभ का आयतन लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के गुणनफल से प्राप्त होता है, यानी कि L इंटू बी इंटू एच। तो L यहाँ पे लेंथ है यानी कि लंबाई, B ब्रेथ है यानी कि चौड़ाई, और H क्या है, हमारी हाइट यानी कि H। आधार का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल हमेशा L इंटू बी होता है। अब उसमें क्या करेंगे, अगर उसमें हम H ऊंचाई है तो अगर हम H से भी मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा बन जाएगा आयतन। क्या बन जाएगा, आयतन। अब देखिए बेलन का क्षेत्रफल। बेलन क्या होता है, हमारा सिलेंडर शेप होती है बेलन हमारी, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो बेलन का आयतन एक बेलन की क्षमता है, यानी कि उस बेलन में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं
उस सामग्री की मात्रा की गणना करना जिसे वह धारण कर सकता है, यानी कि इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, क्या क्या इसके अंदर क्या हो सकता है, भरा जा सकता है, क्या क्या इसके अंदर रखा जा सकता है। तो बेलन का आयतन होगा आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल क्या है, ये आधार है ना हमारा, ये तो हमारा क्या है, ये हमारा है सर्कल। ये आधार कैसा है हमारा, सर्कल की तरह। इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और ये क्या है हमारी ऊंचाई, तो ऊंचाई से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। अब देखो आयतन और धारिता है हमारी। आयतन और धारिता त्रिआयामी वस्तुओं के गुण हैं। किसके हैं आयतन और धारिता, 3D के बारे में है। आयतन वह जगह है जिसे त्रिआयामी वस्तु अधिग्रहित या शामिल करती है। वहीं दूसरी ओर धारिता एक पात्र का गुण है जो यह बतलाती है कि एक पात्र कितने धारण कर सकता है। अब देखो आयतन और धारिता में अंतर क्या है। इन दो शब्दों में अधिक अंतर नहीं है। किसी वस्तु द्वारा गिरी हुई जगह की मात्रा उसका आयतन कहलाती है, और किसी बर्तन में भरी हुई वस्तु की मात्रा, एक तो जगह द्वारा, मान लो यहाँ पे इसने ये जगह घेरी तो ये तो इसका कहलाएगा आयतन, और बर्तन में भरी जो इसके अंदर फिल हुआ है वो इसका कहलाएगा धारिता। ठीक है ना। हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की। एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 275 सेंटीमीटर 3 है और आधार का जो क्षेत्रफल है वो हमारा क्या है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें घनाभ का क्या पता होना चाहिए, आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच। अब क्या दे रखा है हमें, आयतन हमें दे रखा है कितना, 275 सेंटीमीटर 3, ये हमें दे रखा है। अब आधार का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, आधार का क्षेत्रफल हमें सबको पता है, वो L इंटू बी होता है। तो इसका मतलब हमें L इंटू बी की वैल्यू कंबाइन करके दे दी। अब किसी को यही नहीं पता कि आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो H की वैल्यू कैसे निकालेगा। तो आधार का क्षेत्रफल होता है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू एच, और ये हो जाएगा 275 सेंटीमीटर 3। तो हम कह सकते हैं H हमारा यही रहा, 275 हमारा 275 की जगह रहा, और अपॉन में आ जाएगा 25। अब 25 वन जा 25, 25 वन जा 25, तो H इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ठीक है ना। हम यहाँ कह सकते हैं आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है, तो घनाभ की ऊंचाई तो हमने यही रखी। अब ये क्षेत्रफल डिवाइड में क्या आ गया, आयतन। तो घनाभ का आयतन अपॉन घनाभ का क्षेत्रफल हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ऊंचाई। देखो कैसे, ऐसे भी देख सकते हो, L इंटू बी इंटू एच है, और ये क्या है हमारा L इंटू बी है ना। तो अब हमें क्या करना है, हमें H की वैल्यू यहाँ निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, L इंटू घनाभ का आयतन क्या है, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, और ये क्या है हमारा L इंटू बी, क्षेत्रफल जो है हमारा वो है L इंटू बी। तो अगर मैं L इंटू बी से इसको डिवाइड कर दूँ, इससे कट गया तो हमारी ऊंचाई आ जाएगी ना। तो इस तरीके से हमारी आ गई ऊंचाई। इस प्रकार घनाभ की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है। हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की। एक घनाभाकार गोदाम, एक हमारा गोडाउन है, ठीक है, जो क्यूबॉइड शेप में है, जिसकी माप यानी कि मेजरमेंट 60 मीटर, 40 मीटर और 30 मीटर है, के अंदर कितने घनाभकार डिब्बे रखे जा सकते हैं कि यदि एक डिब्बे का आयतन यानी कि वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब है। अब देखो जो हमारा बॉक्स है वो क्यूबॉइडल बॉक्स जो है, उसकी वॉल्यूम जो हमें दे रखी है 0.8 मीटर 3 है। अब जो है उसका जो वॉल्यूम हमारा हो जाएगा, हमें क्या दे रखा है, डिब्बे का आयतन, और गोडाउन का जो हमारा मेजरमेंट है यानी कि आयतन वो है 60, 40 और 30, यानी कि ये हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रेथ और ये हो गई हाइट। अब देखो कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं। पहले हमें गोडाउन का आयतन और निकाल लेंगे। गोडाउन का आयतन हो जाएगा 72,000 मीटर 3। तो हम कह सकते हैं गोदाम के अंदर रखे जा सकने वाले डिब्बों की संख्या, गोदाम का आयतन और एक डिब्बे का आयतन। गोदाम का आयतन यहाँ आ गया और डिब्बे का आयतन यहाँ रखो, पॉइंट हटाओ, यहाँ पे लगाओ 10। ठीक है, अब 8 से सॉल्व करो, 8 वन जा 8, 8 फाइव जा 40। अब क्या करेंगे, 6 थ्री जा 18, 18 फाइव जा 90 और 90 आ गया, और 1 2 3 3 0 और लगा दो तो हो गया 90,000। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार गोदाम के अंदर रखे जा सकने वाले डिब्बों की संख्या 90,000। एग्जाम्पल नंबर 10 हमारे पास है और एग्जाम्पल नंबर 11, दो एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ और है। तो एग्जाम्पल नंबर 10 में हम देखेंगे 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर, चौड़ाई
ये क्या है 14 सेंटीमीटर, ये हमारी क्या है ब्रेथ और ये हमारी है लेंथ। अब इसके अनुदिश हमें मोड़ना है। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया। अब जब हमने इसके अनुदिश इसको मोड़ा तो इस तरीके से मोड़ा होगा, तो ये क्या बन गया हमारा एक बेलन बन गया। जब ये बेलन बन गया यानी कि 20, ये पूरी क्या आ गई 20। अभी कह रहे हैं कि बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब आकृति के अनुसार ये आकृति हमें दे रखी है। अब देखो पाई की वैल्यू 22/7 लीजिए। अब कागज की चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर बेलन का निर्माण किया जाता है, इसलिए कागज की जो चौड़ाई होगी वो बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। कागज की जो ये चौड़ाई है ये क्या बन जाएगी, बेलन की ऊंचाई बन जाएगी। और कागज की जो लंबाई थी यानी कि लेंथ, वो बेलन की क्या बन जाएगा, व्यास बन जाएगा। और कागज की जो लंबाई थी यानी कि लेंथ जो थी वो उसका व्यास बन जाएगा 2r। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2r हमारा हो जाएगा। अब यहाँ देखो कि अतः ऊंचाई जो है 20 सेंटीमीटर, अच्छा त्रिज्या वाला एक बेलन है तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अगर ये बात करें तो ये तो हमारा 40 और r की वैल्यू की बात करें फिर ये हमारी 20। एक बेलन है, h आ गई हमारी 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या आ गई 20 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम होती है पाई r स्क्वायर h। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू क्या है 20 × 20 और h की वैल्यू हमारी क्या है 14। तो अब क्या आ जाएगा 7 1 7, 7 2 14। अब क्या करेंगे 20 2 44, 44 2 कितने होते हैं 88, 88 2 कितने होते हैं 88 2 होते हैं हमारे 176। जीरो कितनी है 1 2, 2 जीरो हमारी यहाँ है तो 17,600 सेंटीमीटर 3 हमारा आ जाएगा बेलन का आयतन। तो हम कह सकते हैं बेलन का आयतन 17,600 सेंटीमीटर 3 है। हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 की। 11 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर माप वाले आयताकार, यानी कि ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ। हम यहाँ लिख लेते हैं लेंथ जो हमें दे रखी है वो 11 सेंटीमीटर है और ब्रेथ जो हमें दे रखी है वो हमारी 4 सेंटीमीटर है। कागज के टुकड़े को बिना अति व्यापन किए मोड़कर एक 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, जब ये इस ऊंचाई का बेलन बन रहा है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। कागज की लंबाई बेलन के आधार की परिधि बन जाती है। अब देखो चौड़ाई ऊंचाई बन जाती है। अब ये ऐसे करके था, ये हमारा 11 और ये हमारा 4, तो इसकी तरह से हमें बोलना है, मोड़ना है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगी हमारी, ये हमारी बन जाएगी 2πr। बन गई 2πr हो गई 11 के बराबर। 2 की जगह 2 हो गया, पाई की जगह 22/7, r की जगह r यही रहेगा। ये सब चीज़ें डिवाइड में चली जाएंगी तो क्या हो जाएगा ये, देखो यहाँ 11 × 7/2 × 22। 11 1 11, 11 2 22। तो ये हमारा हो जाएगा 7/4। इसे ऐसे ही रहने दो, आगे सॉल्व मत करो, पॉइंट में आंसर देर में निकलता है। बेलन का आयतन क्या है πr स्क्वायर h। तो देखो 7 से 7 कट गया, 2 2 4 और यहाँ क्या आ गया 11। अब 11 7 से कितने होते हैं 77 और इस वाले 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। 77 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 38.4 सेंटीमीटर 3। तो बेलन का आयतन हमारा हो गया 38.457 सेंटीमीटर की 3। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे। आज हमने सीखा आयतन के बारे में। आयतन हमारा क्या होता है, आयतन हमारा होता है वॉल्यूम। क्या होता है, वॉल्यूम। किस किस की वॉल्यूम आज हमने देखी, घन की। घन की वॉल्यूम क्या होती है, घन की वॉल्यूम होती है A × A × A। तो ये क्या होती है हमारी A की 3। फिर घनाभ जो होता है हमारा, घनाभ की वॉल्यूम हमारी क्या होती है, घनाभ की वॉल्यूम होती है L × B × H। ठीक है, और जो है यानी कि हम कह सकते हैं LBH। फिर हमारा क्या होता है बेलन। बेलन की वॉल्यूम हमारी क्या होती है पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो अब यहाँ पे A जो है, A का मतलब यहाँ किससे है, A का मतलब है यहाँ भुजा से, ये तो आपको पता ही है। और दूसरी बात हमने आयतन में सीखी कि आयतन का आंसर हमेशा घन में निकलता है। किस में निकलता है, आयतन का आंसर हमेशा घन में। अब देखो बेलन का फॉर्मूला कैसे आया। बेलन हमारा इस तरीके से दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है ना इस तरीके से। अब देखो इसमें जो बेस है, बेस हमारा जो बेलन का आधार बैठ रहा है वो बैठ रहा है वृत्त। अब वृत्त का जो क्षेत्रफल ही तो बैठा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हमारा होता है पाई r स्क्वायर।
और इसमें साथ में दे रखी है एच भी है हमारी साथ में, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एच, तो कंबाइंड फार्मूला जो इसका निकल जाता है वो निकल जाता है पाई आर स्क्वायर एच। इस तरीके से हमारा ये फार्मूला यहाँ पर निकलता है। तो घन का फार्मूला आ गया, घनाभ का आ गया, बेलन का आ गया। यही फार्मूले आज हमने देखे थे। देखो घन, घनाभ और बेलन, यही फॉर्मूले आज हमने देखे थे। तो और हमने देखा था आयतन और धारिता में क्या डिफरेंस है। तो आयतन और धारिता में अपने डिफरेंस देखा था कि आयतन वो होता है जो किसी 3D फिगर की द्वारा जो स्पेस घेरा गया है, 3D फिगर के थ्रू जो स्पेस घेरा गया है वो तो हमारा है वॉल्यूम, और जो उसमें फिल करा गया है, जो सामान उसमें आ सकता है, वो हमारा होता है धारिता। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।